एक सिस्टम समझो, चैप्टर का नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हमारी बॉडी के अंदर एक तो होता है हमारा स्केलेटल सिस्टम, ब्लड सिस्टम, मसल्स हो गई, बट इन्हें पूरी की पूरी बॉडी को कंट्रोल कौन करता है? तुम्हारे पैर में अभी कोई चीज़ टच होगी तो तुम्हें एकदम पता लगेगा किसको, माइंड को, कि कुछ हुआ। कौन बताता है ना? उस सिस्टम को बोलते हैं न्यूरल सिस्टम। तो हमारी बॉडी के अंदर जो है न्यूरल सिस्टम क्या करता है? इंफॉर्मेशन एंड सिग्नल ट्रांसफ़र करता है। समझ में आई कि नहीं आई? हर जगह से। तो हम बोलते हैं व्हाट इज़ द न्यूरल सिस्टम। पहली हेडिंग है, अगर कोई सवाल पूछता है न्यूरल सिस्टम क्या होता है तो उसे याद कर लो अभी के अभी, व्हाट इज़ द न्यूरल सिस्टम। तो हम कहते हैं न्यूरल सिस्टम सभी एनिमल्स में, न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल एनिमल्स, ये वाली बात याद कर लो, न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल एनिमल इज कंपोज्ड, बना हुआ है, कहेगा ऑफ न्यूरॉन्स। पहली बात याद हो गई कि नहीं हो गई? बोलो भाई बच्चों, न्यूरल सिस्टम सभी एनिमल्स का बना हुआ है, कंपोज्ड ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल एनिमल्स इज कंपोज्ड ऑफ न्यूरॉन्स। पहली बात याद हो गई। क्या करता है? क्या करता है? विच कैन डिटेक्ट, जो डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट कर सकता है, विच कैन डिटेक्ट, जो डिटेक्ट कर सकता है, रिसीव कर सकता है, रिसीव कर सकता है, एंड ट्रांसमिट कर सकता है। ट्रांसमिट मतलब फैला सकता है, इससे इसमें, इससे इसमें, इससे, क्योंकि न्यूरॉन सारे आपस में क्या होते हैं? लिंक्ड होते हैं, लिंक्ड, जुड़े हुए। तो इससे इसमें, रेल के डिब्बे की तरह, इससे इसमें, इससे इसमें, न्यूरल सिस्टम है ना। ट्रांसमिट डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिमुलाई। स्टिमुलाई कहते हैं किसी भी तरह की बॉडी के साथ हरकत होने को बोलते हैं क्या? स्टिमुलाई। क्या बोलते हैं? स्टिमुलाई। तो हम कहते हैं न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल एनिमल्स इज कंपोज्ड ऑफ न्यूरॉन्स विच कैन डिटेक्ट, रिसीव एंड ट्रांसमिट डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिमुलाई। इन द लोअर इनवर्टिब्रेट, जो छोटे छोटे जानवर हैं, इनवर्टिब्रेट, छोटे का मतलब जिनमें कम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, जिनमें कॉम्प्लेक्स बॉडी नहीं हमारी तरह, उन लोअर इनवर्टिब्रेट्स में न्यूरल सिस्टम इज वेरी सिंपल। उनमें न्यूरल सिस्टम बहुत ही सिंपल होता है। याद कर लो, लोअर इनवर्टिब्रेट में क्या होता है? बहुत सिंपल होता है। कौन होता है बहुत सिंपल? तो क्या बताया मैंने कि जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स हैं उनका न्यूरल सिस्टम बहुत ही क्या होता है? वेरी सिंपल। आई बात समझ में? तो अभी तक हम कहाँ पहुंचे कि न्यूरल सिस्टम जो कि बना हुआ होता है सभी एनिमल्स में, कंपोज्ड ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है नहीं है? जो क्या कर सकता है? तीन काम, डिटेक्ट कर सकता है, रिसीव कर सकता है, ट्रांसमिट कर सकता है। किसको? अलग अलग स्टिमुलस को, है ना, स्टिमुलाई कहते हैं किसी भी तरह की हरकत होने को। इन द लोअर इनवर्टिब्रेट, जो छोटे इनवर्टिब्रेट हैं जिनका ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं होता, उनका न्यूरल सिस्टम क्या होता है? बहुत सिंपल होता है। वो किसका नेटवर्क होता है बना हुआ? उनका न्यूरल सिस्टम किसका नेटवर्क है? किसका नेटवर्क है? न्यूरॉन्स का। तो वो भी किसका बना हुआ होता है? नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन ही होता है वो भी। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब जो वर्टिब्रेट होते हैं बड़े वाले, हायर वर्टिब्रेट, वो तो लोअर की बात तो अलग हो गई। जो हायर वर्टिब्रेट्स हैं उनका न्यूरल सिस्टम बहुत ज़्यादा डेवलप होता है। हम जैसे हम हो गए तो हम क्या बोलते हैं कि जो वर्टिब्रेट होते हैं उनका न्यूरल सिस्टम ज़्यादा डेवलप होता है। समझ में आई कि नहीं है? यहाँ तक तो पूरा सिस्टम समझ में आ गया। न्यूरल सिस्टम ऑफ एनिमल्स इज कंपोज्ड ऑफ न्यूरॉन्स विच कैन डिटेक्ट, रिसीव एंड ट्रांसमिट डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिमुलाई। और इन द लोअर इनवर्टिब्रेट न्यूरल सिस्टम इज वेरी सिंपल, कंपोज्ड ऑफ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन। और हायर में क्या होगा? हैव मोर डेवलप्ड हमारा ज़्यादा डेवलप होता है उनके मुकाबले। अब ह्यूमन नर्वस सिस्टम की बात करेंगे अलग से, वो तो हो गए एनिमल्स की सबकी। ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो होता है इसके अंदर बेसिकली कितने पार्ट होते हैं? तो हम कहते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम हैज टू पार्ट्स। न्यूरल, बोलो भाई, ह्यूमन नर्वस सिस्टम हैज टू पार्ट्स। एक होता है सीएनएस, एक होता है पीएनएस। क्या? सीएनएस एंड पीएनएस। सीएनएस एंड, याद करो फटाफट। सीएनएस की फुल फॉर्म है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। याद करो क्या नाम, क्या है इसकी? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सीएनएस की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसके अंदर दो होते हैं, कौन कौन से? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ये दो किस में आते हैं? सीएनएस में। दो किस में आते हैं? सीएनएस में। कौन कौन? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और पीएनएस क्या होता है? पेरिफेरल, यानी फैला हुआ, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसके अंदर दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एफेरेंट और इफेरेंट। एफेरेंट और इफेरेंट याद कर लो भाई। सबसे पहले देखो, हमने कहा ह्यूमन नर्वस सिस्टम, वो बेसिकली उसके अंदर दो पार्ट है। पहले वाला सीएनएस, दूसरे वाला पीएनएस। सीएनएस के अंदर भी दो पार्ट है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड।
इसी तरह पीएनएस के अंदर भी दो पार्ट है, कौन कौन से, एफेरेंट और इफेरेंट। एफेरेंट फाइबर, बोलो एफेरेंट फाइबर। एफेरेंट फाइबर, एफेरेंट फाइबर क्या होती है, जो ट्रांसमिट करती है इंपल्स को। इंपल्स कहते हैं, तुम्हारे ये मार्कर मैंने यहाँ लगा, मुझे बॉडी महसूस हुआ होगा, ये यहाँ से जो ट्रांसमिट होनी शुरू हुई सिग्नल यहाँ हुआ ऐसे, ठीक है नहीं है। तो ये इंपल्स को कहाँ से, टिश्यू से, ये टिश्यू तो होगा कोई ना कोई जहाँ मार्कर लगा है, वहां से कहाँ ले जाता है, दिमाग तक, सीएनएस तक, यानी रीढ़ की हड्डी तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, है ना। और इफेरेंट क्या करता है, अब वापस सिग्नल लाएगा यहाँ से, क्या लगा रहने दो, या अगर भारी चीज होती है, सुई होती है तो क्या होता है, हटाओ, तो वो सिग्नल कहाँ से आता है, वहां से वापस लौटता है। कुछ ऐसे होते हैं जो इंस्टेंटेनियस यहीं कहीं हो जाते हैं, जैसे मैं हाथ जानबूझ के लगा रहा और हटा रहा, तो ये तो वहीं से आ रहा बैक से, और अगर एकदम सुई चुभ जाए तो सोचने का टाइम लूंगा क्या मैं, तो ये एकदम हैंड टू हैंड जो करता है यहीं के यहीं कर देता है, ठीक है ना। ये पेरिफेरल सिस्टम अपने आप भी कर सकता है इस काम को बगैर किसी सिग्नलिंग के। तो हम क्या कहते हैं, दैट रेगुलेट इम्पल्स, जो कहाँ से आती है, सीएनएस से वापस कहाँ, कंसर्न, जहाँ से वो एक्शन लेना है। मतलब मेरे सुई चुभी तो मैं एकदम हटा दी, तो यहीं के यहीं ले लिया मैंने डिसीजन। मगर अगर मुझे सोच के कुछ करना है, अपने अपने किसी से मैं हाथ से लिख रहा हूँ, है ना, तो मैंने माइंड ने सोचा होगा, तो वहाँ से एकदम सिग्नल वापस आया होगा, तो कौन लेके आया, माइंड सिग्नल लेके आ रहा है, इफेरेंट फाइबर। कौन लेके आ रहा, इफेरेंट फाइबर। और मेरे हाथ में कोई हुआ और मैं उसका रिएक्शन जा रहा वहां तक, उसे कौन लेके जा रहा, एफेरेंट फाइबर। समझ में आया कि नहीं आया।